अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी कि आप जो है अपनी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, कि आपके एनवायरनमेंट को चेंजेस आती हैं तो आपकी बॉडी किस तरह से उसको रिस्पॉन्स देती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज़म के अंदर किस तरह की कोऑर्डिनेशंस होती हैं। ख़ास तौर पर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म की बात करें और एनिमल्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बेसिकली है क्या। तो कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि अगर आपकी बॉडी से बाहर कोई आपको स्टिमुलस मिलता है और आपकी बॉडी उसको रिसीव करती है तो उसको लेकर आपकी बॉडी कौन से ऐसे रिस्पॉन्सेस करेगी, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी कि उसके अंदर एक हार्मोनी जो है वो कायम रहे। ठीक है, मैं थोड़ा और तफसील से बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर सर्दी या गर्मी होती है तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चेंजेस होंगी जो कि आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को और दूसरी बॉडी रेगुलेशन को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और आपस में वो किस तरह इंटरकनेक्टेड होंगी, एक चीज़ दूसरी को किस तरह मैसेज देगी, किस तरह कंट्रोल करेगी, वो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो दो टाइप्स आगे हमारे पास, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है कि जिसके अंदर आप जो है नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूरॉन्स आ जाएंगे, आपके पास नर्व्स आ जाएंगी। ठीक है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके पास ग्लैंड्स आ जाएंगे और हार्मोन्स आ जाएंगे। ठीक है, दोनों में जो मेन डिफरेंस है ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो फास्ट होता है जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो स्लो होता है। यहाँ से आप इमेजेस से देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को शो कर रहा है जबकि ये निचली इमेज जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन को शो कर रही है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ग्लैंड्स जो हैं वो दिखाई दे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन हो उसके अंदर मैकेनिज़्म कौन सा इन्वॉल्व होता है। मैकेनिज़्म आप कोऑर्डिनेशन को देखते हैं तो सबसे पहले है रिसीविंग स्टिमुलस, कि आप बाहर से कोई स्टिमुलस लेंगे। अब सवाल ये है कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस कोई भी ऐसी चेंज हो कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर होती है और आपकी बॉडी उसे डिटेक्ट करती है बाय मीन्स ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर वो होते हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। तो एनी काइंड ऑफ चेंज इन योर एनवायरनमेंट, आपके माहौल के अंदर कोई ऐसी तब्दीली पैदा हो जाए जिसको आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसेप्ट करें, रिसीव करें, उसे क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। जबकि रिसेप्टर क्या होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे मखसूस सेल्स होते हैं जो कि बाहर होने वाली तब्दीलियों को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया, रिसीविंग अ स्टिमुलस। ठीक है, कि बाहर अगर कोई माहौलियाती तब्दीली हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उनको डिटेक्ट करना जो है वो कौन सी चीज़ हो जाएगी, रिसीविंग स्टिमुलस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैसेज टू द कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर जो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, जो उस कोऑर्डिनेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा उसको मैसेज जाएगा कि आपने जी, आपके पास ये जो है वो स्टिमुलस आया है, अब आगे आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर चूँकि दो मैकेनिज़्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो मैकेनिज़्म होते हैं, ख़ास तौर पर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें। ठीक है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके पास जो कोऑर्डिनेटर हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाते हैं। ठीक है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। ठीक है, तो जो मैसेज टू कोऑर्डिनेटर है वो कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, जब हम बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाएगा जब हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, अब उनके पास स्टिमुलस चला क्या है, अब वो आगे से एक जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे और वो सीधा जाके अफेक्ट करेगा अफेक्टर के ऊपर। ठीक है, जो स्टिमुलस रिसीव हुआ, ब्रेन को गया, ब्रेन ने जो है मैसेज को तब्दील किया, अब वो जिस चीज़ के ऊपर एक्ट करेंगे तब्दीली लाने के लिए उनको क्या कहते हैं, अफेक्टर्स कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, मिसाल के तौर पर क्या है कि आपके कमर के ऊपर जो है पीछे से कोई हाथ लगाता है, ठीक है? कोई हाथ आपको लगाता है, तो आपका दिमाग जो है आपके हाथ के ऊपर जो सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, वो उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है? वो डिटेक्ट करेंगे कि आपकी कमर के ऊपर किसी ने हाथ रखा है, तो ये मैसेज जाएगा सीधा आपके दिमाग को, ठीक है? कि आपकी कमर के ऊपर जो है वो टचिंग प्रोसेस जो है वो महसूस हो रहा है। तब क्या होगा कि दिमाग जो है वो मसल्स को मैसेज भेजेगा, कौन से मसल्स, जो आपकी आँखों के मसल्स हैं और आपकी गर्दन के अंदर जो मसल्स मौजूद हैं, उनको मैसेज भेजेगा। तो आप गर्दन घुमाएँगे और पीछे देखेंगे कि पीछे कौन है, ठीक है? तो इस तरह जो है आपके माहौल के अंदर, यानी कि बाहर से आपको स्टिमुलस मिला, आपने जो है अपने दिमाग को यूज़ किया, कोऑर्डिनेटर को यूज़ किया, और बदले में इफ़ेक्टर ने क्या किया कि उसको जो है वो जो चेंज आई थी, वो जो स्टिमुलस मिला था, उसको जाँचा कि आखिर वो क्या चीज़ थी, ठीक है? अब हम मेनली बड़ा छोटा-छोटा डिफ़रेंस देखते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान, ठीक है? तो मोड ऑफ़ कोऑर्डिनेशन देखते हैं, ठीक है? तो एक में क्या है कि इलेक्ट्रिकल है, ठीक है? एक में क्या है कि इलेक्ट्रिकल है, और यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो होंगी नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेज जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर स्पेसिफिक केमिकल्स मूव करके जाएंगे जिनको हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है? तो मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर थ्रू हार्मोनल होगा। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आँखें, कान, नाक वगैरह जो है वो एज ए सेंस ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आपकी बॉडी के कई पार्ट जो हैं वो एज ए रिसेप्टर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका किडनी, आपका लिवर, ठीक है? ये सारी चीज़ जो है आपकी बॉडी के अंदर एज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन की रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। अब हम कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं कि जो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है? तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आपका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज को रिसीव करके उनको चेंज करके वापस भेजता है, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो एज ए कोऑर्डिनेटर यूज़ होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो मैसेजेस को कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान के अंदर रखनी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है वो आपके नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है? आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है यानी कि वो कंट्रोल कर रहा होता है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है? इफेक्टर्स की बात करते हैं, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो इफेक्टर्स हैं वो हैं आपकी मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको कहा था आपके ग्लैंड जो है कौन कंट्रोल कर रहा होता है? नर्वस सिस्टम। तो इफेक्टर की बात करते हैं, तो मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन में एज ए इफेक्टर के तौर पर काम करेंगे। माहौल में जो तब्दीली आई है उसको काबू पाने के लिए, उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उसको रिएक्ट करने के लिए, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए क्या है कि ये चीज़ें जो हैं वो कारआमल होती हैं, ठीक है? अच्छा, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आपकी इसी तरह आपकी बॉडी के कई पार्ट जो हैं वो एज ए इफेक्टर के तौर पर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल किडनी हो गया, लिवर हो गया, ठीक है? जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो किडनी रीअब्जॉर्ब करके वाटर की कमी को पूरा कर देता है, ठीक है? अच्छा, नेचर नेचर ऑफ मैसेज की बात करते हैं कि दोनों के अंदर मैसेज किस तरह से जाता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल मैसेज जाता है एज ए नर्व इम्पल्स, ठीक है? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जो मैसेज जाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, वो उसमें दरअसल क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है। सोडियम आयंस वगैरह जो है वो मेम्ब्रेन से आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है? जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर केमिकल्स मूव करके जाते हैं वाया ब्लड, ठीक है? ब्लड के थ्रू जो है कुछ केमिकल स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो कि मूव करके जाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है? कैरियर ऑफ मैसेज की बात करते हैं कि मैसेज लेकर कौन जाता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो है न्यूरॉन्स जो है एज ए कैरियर यूज़ होते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो केमिकल्स हैं वो ब्लड के थ्रू जो है आपकी आगे पीछे बॉडी के अंदर जो है वो जाते हैं। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स की बात करें कि रिस्पॉन्स किस तरह से होता है, तो यहाँ पे देखें जी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है और सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड्स, ये अंडर नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कई तरह के जो है रिस्पॉन्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोथ हो गई, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो सारी की सारी केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर की जाती है, ठीक है?
अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम मौजूद है वो किस तरह का होता है। तो आपके नर्वस सिस्टम को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जैसे CNS भी कहते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे PNS भी कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, आपका दिमाग आता है जिसे ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और साथ में स्पाइनल कार्ड आता है जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं मिलकर क्या बनाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको इसलिए भी कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सेस में मौजूद होता है। और दूसरी बात ये है कि ये एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि जो मैसेजेस आपकी बॉडी को मिलेंगे उनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पोर्शन आते हैं, एक आपका ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कार्ड आता है। जबकि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो आपके सेंटर से दूर जा रहा होता है, ठीक है। तो मैसेजेस जो हैं वो नर्व की फॉर्म में जो है आपकी बॉडी से दूर जा रही होती हैं। जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं इनको क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। तो जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है या जैसे PNS भी कहते हैं वो नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो आपके नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है यानी कि न्यूरॉन, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल बॉडी, कि न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी क्या होती है। तो अगर आपको ये वाला रीजन नज़र आ रहा हो तो इसको कहते हैं सेल बॉडी। ये सेल बॉडी जो है नॉर्मल बाकी सेल की तरह होती है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, गोल्जी बॉडीज़ एंड बाकी अदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आपको सेल बॉडीज़ के अंदर मिलेंगी, ठीक है। और इनका काम क्या है कि जो मैसेज आएगा इसको चेंज करना है, ठीक है। डेंड्राइट्स आ गए, ये प्रोजेक्शंस होती हैं सेल बॉडी के अंदर, ये जो आपको ये इस रीजन के अंदर दिखाई दे रही है वाली। और इनका क्या काम होता है कि नर्व इम्पल्स को या मैसेज को रिसीव करे और कन्वे कर दे सेल बॉडी को, ठीक है। नर्व इम्पल्स जो है उसको डेंड्राइट रिसीव करते हैं और सेल बॉडी को कन्वे कर देते हैं, बदले में सेल बॉडी जो है उस मैसेज को चेंज करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन सेल बॉडी से दूर जा रहा होता है उसे कहते हैं एक्सॉन। ये जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन क्या करता है कि आपकी सेल बॉडी से मैसेज लेकर बाकी दूसरे न्यूरॉन की तरफ या इफेक्टर सेल की तरफ जो है लेके जाते हैं, ठीक है, एक्सॉन। और एक्सॉन जो है कभी कभार जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से बाउंडेड होते हैं, यानी कि अगर आप ये एक्सॉन देखें तो इसके इर्द गिर्द स्पेसिफिक सेल जो है मौजूद होते हैं जिनको क्या कहते हैं, श्वान सेल्स कहते हैं। और श्वान सेल जो है एक स्पेसिफिक मटेरियल रिलीज़ करते हैं, माइलिन, और माइलिन उस एक्सॉन के इर्द गिर्द लिपट जाती है और उसको क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इस न्यूरॉन को यहाँ से काटूं और सामने से देखें तो ये अगर एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसके इर्द जो है इर्द गिर्द क्या आ जाएगी, माइलिन शीथ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा श्वान सेल का, ठीक है। तो श्वान सेल सिक्रीट करते हैं माइलिन शीथ को जो कि फैटी लेयर होती है और माइलिन मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। और एक्सॉन के अंदर कई जगह के ऊपर माइलिन शीथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि फासले के ऊपर मौजूद होती है। तो वो जो जहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर माइलिन शीथ ख़त्म हो जाती है उनको क्या कहते हैं, नोड्स या नोड्स ऑफ रेनवीर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे माइलिन शीथ जो है महसूस को जगह के ऊपर ख़त्म हो जाती है उनको क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर कहते हैं। यहाँ पे एक दूसरी बात बताता चलूँ कि आपके जो न्यूरॉन है इसके अंदर नर्व इम्पल्स की मूवमेंट, जो मैसेज आता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेज होता है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होता है। तो नर्व इम्पल्स जब आती है तो वो यूनि डायरेक्शनल होती है, यानी कि यहाँ से डेंड्राइट को मिलेगी, सेल बॉडी को जाएगी और फिर एक्सॉन से मूव करके आखिर एग्ज़ाम से बाहर निकल जाएगी। यानी कि इस तरह से नहीं है कि मैसेज जो है इस तरह से भी आ रहे हैं और इसके उलट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा, जस्ट यूनि डायरेक्शनल होगा। डेंड्राइड से मूव करके एक्सॉन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी ध्यान के अंदर रखनी है कि न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज होता है वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अब हम टाइप्स देखते हैं कि न्यूरॉन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जो कि आपकी बॉडी के अंदर सेंस को
डिटेक्ट करते हैं, किसी किस्म की चेंज को, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको चुटकी लगाता है, आपको कील वगैरह चुभती है, आपको गर्मी लगती है, आपको हवा लगती है, वो सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं। यानी कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम किसका है, सेंसरी न्यूरॉन का है। इसके बाद है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है कि वो जो चेंज डिटेक्ट की है सेंसरी न्यूरॉन ने, वो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को, जो कि मौजूद हैं आपके ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन चेंज को डिटेक्ट करते हैं, तो मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेके जाते हैं आपके ब्रेन को, जहाँ पे क्या मौजूद है, एसोसिएटिव न्यूरॉन मौजूद हैं। और एसोसिएटिव न्यूरॉन की ख़ास बात ये होती है कि ये उस मैसेज को चेंज करते हैं, उसको तब्दील करते हैं। फिर से मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके जाते हैं इफेक्टर को। ठीक है, आपके मसल्स हो गए, आपके ग्लैंड्स वगैरह जो हो गए, वहाँ पे लेके जाएगा और वो आगे से एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप आ गई। एक है सेंसरी न्यूरॉन जो कि चेंज को डिटेक्ट करते हैं, एक है मोटर न्यूरॉन जो कि मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से लेकर जाते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन को, और एसोसिएटिव न्यूरॉन से लेकर जाते हैं इफेक्टर सेल तक। और आखिर में एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और उनका काम क्या है कि मैसेज को तब्दील करते हैं। और कहाँ पे मौजूद है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, लास्ट में क्या है कि नर्व्स, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। नर्व्स क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपको वाइट लाइन्स ही नज़र आ रही हैं, ये जस्ट क्या हैं, एक्सॉन्स हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। तो वो अगर फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ पे जो है वो कील चुभती है, तो ये एक्सॉन जो है यहाँ से मैसेज लेकर जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये जितना भी आपको येलो येलो एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सॉन्स क्या क्या है, बंडल्स हैं, और उनको क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। इसी तरह नर्व्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन मौजूद होते हैं। जबकि मोटर नर्व्स की बात करें तो मोटर नर्व के अंदर डेफिनेटली मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन मौजूद होंगे। और लास्ट में है जी मिक्स नर्व्स। तो मिक्स नर्व के अंदर क्या है कि दोनों सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स की एक्सॉन जो है वो मौजूद होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।